हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मैथ में हर साल पूछा ही जाता है। जो क्वेश्चन आपको कुछ ना बोर्ड में एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में कम से कम 25 मार्क्स दिलाकर ही जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को आप लास्ट टर्म तक देखें जिससे कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएँ 25 मार्क्स में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है अपना, लॉन्ग क्वेश्चन 25 मार्क्स में आता है। आपने देखा होगा पेपर, नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर इस मतलब मैथ के पेपर की डिस्कशन देख सकते हैं कि मैथ का पेपर कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। और आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी ये स्टेट मतलब जो आइलेट्स थ्योरम है आपकी ये समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आप बस स्किप नहीं करें, इसे देखते रहें और देखने के बाद आप देख सकते हैं कितने ही बारीकी से समझा गया है इसको। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी इसकी तरफ, इसकी प्रूफ और इसके स्टेटमेंट की तरफ। क्या क्या है, क्या करा हमसे स्टेट एंड प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 25 मार्क्स में आएगी ही आएगी, 100 to 100% लिख के इसमें 25 मार्क्स में आनी ही तय है ये। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेटमेंट इफ़ यदि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसे समझ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा टफिक्स नहीं होती है, बस समझना होता है। वहाँ हम हिंदी समझ गए, यहाँ हम इंग्लिश समझना होगा बस, और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम्स, मतलब हमें स्टेट ऑफ आयलर थ्योरम को स्टेट भी मतलब बताना भी है क्या है, इसे प्रूव भी करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में डाल देंगे सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिख देंगे इफ़ एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है एन, जो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और एंड ए वी यानी इंटीजर्स रिलेबिलिटी प्राइम टू एन, जो ए है वो एक एन नंबर का प्राइम है और उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मतलब आयलर थ्योरम है। आयलर थ्योरम हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, आयलर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हमने बता दिया, अभी एक बार और समझाएंगे आपको कैसे लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। ये हमारी क्या होगी, आयलर थ्योरम होगी। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना है। इफ़ माना एन कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है और ए हमारा जो है वो इंटीजर है और प्राइम नंबर एन का, प्राइम नंबर किसका, एन का, कोई ए हमारा इंटीजर्स, तो लिख देंगे ए की पावर 5n मॉडलो मतलब कॉन्ग्रुएंस 1 mod n। ठीक है, वियर जहाँ फाई इज़ द आयलर थ्योरम फंक्शन, फाई जो क्या है वो आयलर थ्योरम फंक्शन है। ये भी लिख देंगे कि फाई क्या है, हमारा आयलर थ्योरम फंक्शन है। ठीक है, अब प्रूफ करना है हमें। अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, इस वाली वैल्यू को हम क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कर देंगे इसे। प्रूफ करने के क्या करेंगे हम, लेट माना एक्स डोनेटेड द रिड्यूस क्लास ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स मोड एन। भाई हमने लिख दिया लेट एक्स डोनेटेड द रिड्यूस्ड क्लास ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स मोड एन, लेट जी बराबर ए, जी कैपिटल जी बराबर ए क्या है हमारा, कोई इंटीजर्स है, रिलेटिव इसका प्राइम नंबर एन का। भाई ए हमारा क्या है, कोई इंटीजर्स है और रिलेटिव किससे, प्राइम नंबर एन से। ठीक है, देन वी कैन नाउ डेट, हम जानते हैं कि WRT मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिड्यूस क्लास जी इज़ अ ग्राफ। भाई जो हमारा वो जी है वो क्या है, ग्राफ है ऑफ ऑर्डर फाई एन, किसका और किसका ऑर्डर, फाई एन का ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया हमारा द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप V2 रिड्यूस क्लास फर्स्ट वी है। हम जानते हैं भाई, क्या हम जानते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग करता है जी को, और जी की पावर मतलब ए की पावर 0 जी, तो ए की पावर 5n बराबर कितना, 1। ये हो गया। अब देयर फोर्स ए मोड अप टू एन टर्म तक, ए का मोड हम कितने प्रकार है, एन टर्म तक। अब इसी प्रकार ए 5 टर्म तक, कितना, एन 5 टर्म तक, तो 1, तो 5n जो ए की पावर 5n है उससे क्या होगा, 1 हो गया। तो 5n की पावर 1 है तो हम किसका, ए की पावर n मतलब ए की पावर 5n मॉडलो 1 mod n, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ।
बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको समझ में आया होगा भी, इतनी इंग्लिश स्टाइल मतलब इतना इंग्लिश में मतलब लिख देना है आपको। और ये वैल्यू समझ लेनी कैसे कैसे आया कि जी हमारा वो ग्राफ फंक्शन है और एन किसका फाइव ऑर्डर का है, तो वही हिसाब से हमने लगा दिया। फिर इसके एंटर तक कर लेंगे, फिर इसको भी फाइव एन एंटर तक कर लेंगे। सबकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो बस यही प्रूफ करना था, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर तो देख ही जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपसे एक अनुरोध निवेदन है कि अगर आप BSc कर रहे हैं और आपको अभी तक आपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, तो आप हमारे YouTube चैनल SNYCLSSES क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर MJPRU से संबंधित VSc की वीडियो आती ही रहती हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों को अति सहायता प्रदान करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने एक क्वेश्चन लेके आए हैं हम। कल को नेक्स्ट वीडियो में आती है क्या, ये हमारा फॉर्मेट थ्योरम जो है हमारी, वो भी इसी के बेस्ड है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इसी के बेस्ड तैयारी करा देंगे आपको। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।